देखिए बच्चों, हम लोगों के सामने ऑर्गेनिक क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है हेलोल्केनन और हेलोरिन्स, उसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। वो ये है कि आपको ऑर्गेनिक तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है जब आपको ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता हों। देखिए, ये बाकी चैप्टर जैसा नहीं है कि जब चाहोगे पढ़ लोगे और आपको ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी, आप नंबर ले आओगे मार्क्स एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है। आपको 10th में बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि उनको बेंजीन, मीथेन, इथेन इनके फॉर्मूले तक भी नहीं क्लियर हो पाते हैं कभी कभी, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल है। जो 9th जो 10th लेवल पे, और अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हो तो थोड़ा बहुत 9th लेवल पे भी सीख लेते हो। लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीजें ही नहीं पता होंगी तो आने वाली चीजें जो ऑर्गेनिक में है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास 12th के ऑर्गेनिक के कंटेंट शुरू होने से पहले क्लास 11th के सारे लेक्चर और 10th के जो भी ऑर्गेनिक के लेक्चर्स होते हैं उन पर थोड़ी कमांड बना लीजिए, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तब चीजें आपको क्लास 12 में ऑर्गेनिक का कंटेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं मेरा प्यारा बच्चा हेलोल्केन एंड हेलोरीन्स के बारे में, तो यहां पर हम लोग डिस्कस क्या करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करें मेरा प्यारा बेटा, तो सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब आप एग्जाम में जाते हो, बोर्ड में जाते हो, तो देखोगे कि एक नंबर आपको यहां से नॉमेनक्लेचर में ही कभी कभी इस चैप्टर से मिल जाता है। फिर यहाँ पर हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कैसे वेरी कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। कई सारे मैकेनिज्म यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। इसमें ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। इसके साथ साथ कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा नाम से पता चल रहा है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड मतलब जब कई सारे हेलोजन हो। जैसे कि मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म में देखिए 3 हेलोजन है, तो ये पॉलीहेलोजन के कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड कौन कौन से मेन मेन है सिलेबस में आपके, उनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इन सारी बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सीखेंगे इन सारी चीजों को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन का मतलब क्या है। आप अगर नाम पे ही जाइए तो आपको दिख रहा है हेलो प्लस एल्केन, मतलब एल्केन के अंदर हेलोजन आ जाएगा। मतलब एक तरीके से हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उन्हीं को कहते हैं हेलो एल्केन। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि एल्केन जो होता है उस एल्केन के हाइड्रोजन को हटाते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। किससे? हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसको हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तब जाके हमें मेरा प्यारा बच्चा क्या मिलता है, हमें मिलता है हेलो एल्केन्स। या फिर हमें प्यारा बेटा क्या मिलता है, इसी को ही हम एक नाम और देते हैं। इन्हें हम जानते हैं किस नाम से? एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि माना हमने कोई एल्केन ले लिया, माना इथेन। अब इथेन में से एक हाइड्रोजन को तुमने रिप्लेस किया और उसकी जगह पर हेलोजन लगा दिया। तो एक हाइड्रोजन हटाया और हेलोजन लगाया। हेलोजन कौन सा सर? कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। तो ये देखो एक हेलोल्केन बन गया। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर एल्केन में तुम हेलोजन को लाते हो तो उसे हेलोएल्केन कहते हैं, या फिर उसे हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर तुम ये काम बेंजीन में करते हो, बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करते हो? रिप्लेस करते हो बाय हेलोजन, तब तुम्हें क्या मेरा परिचय मिलता है? हेलो एरीन्स मिलते हैं। एक बात और मैं बता दूं तुमको, यहां पर एक चीज और सीखने लायक है कि जो हेलोल्केन या एल्काइल हैलाइड होते हैं, इनमें जब तुम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज मिलेगा आपको। लेकिन अगर हेलोएरिन की बात करो, बेंजीन हो गया, बेंजीन में जब हेलोजन लगता है वहां के तुम अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए थी। तो यहां पर आपको एक बेसिक आइडिया लगा कि हेलोल्केन और हेलोरिन्स होते क्या हैं। किसी भी एल्केन में जब हेलोजन को हम ले आते हैं तो उसे हेलोएल्केन कहते हैं। जनरल प्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम कहते हैं आरएक्स की फॉर्म में। आप बहुत अच्छे से जानते हो यहाँ पर आर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एल्काइल्स को, और हेलोजन जो है वो हेलोजन, एक्स जो है वो हेलोजन को रिप्रेजेंट करेगा। वही एल्काइल हैलाइड को
रिप्रेजेंट करते हैं RX। एक चीज और समझो, यहां पर जरूरी नहीं है कि केवल एल्केन में ही हम हैलोजन ला सकते हैं। देखो, हम डेरिवेटिव एल्कीन के भी बना सकते हैं, एल्केन के तो बना ही सकते हैं, एल्कीन के भी बना सकते हैं, एल्काइन के भी बना सकते हैं, और एरीन के भी बना सकते हैं। एरीन का मतलब बेंजीन। इनको सबको हम किस नाम से जानेंगे? अगर तुम एल्केन में हैलोजन ला रहे हो तो एल्काइल हैलाइड कहोगे, यहीं पे अगर तुम एल्कीन में लाते हो तो एल्किनिल हैलाइड कहते हो, एल्काइन में लाते हो तो एल्केनाइल हैलाइड कहते हो, और बेंजीन में लाते हो तो उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मतलब एक सीधी सी चीज है। अगर हम यहाँ पर एल्केन है, एल्केन के हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन अगर ले आए तब जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? एल्काइल हैलाइड कहेंगे। ठीक, क्लियर? एल्कीन ले लें, एल्कीन का मतलब समझ रहे हो, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, उनमें अगर हाइड्रोजन ले आए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो उसे हम कहेंगे एल्किनिल हैलाइड, तब उसे हम एल्किनिल हैलाइड कहेंगे। यहीं पे अगर मैं एल्काइन ले आऊं, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, उसमें अगर मैं हैलोजन को जोड़ दूं तब वहां पर मेरा बनेगा एल्काइनिल हैलाइड, यहां पर ये आ जाएगा एल्केनिल हैलाइड बन जाएंगे। क्लियर है प्यारा बेटा? और वहीं पे अगर हम बेंजीन की बात करें या एरीन्स की बात करें, उनमें जब मैं हैलोजन को लेके आता हूं तब मेरा प्यारा बच्चा क्या बनते हैं? एराइल हैलाइड बनते हैं। हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो एल्काइल हैलाइड पढ़ना है और हम लोगों को एराइल हैलाइड पढ़ना है। इन दो चीजों को अच्छे से हमको इस चैप्टर में सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो है क्लासिफिकेशन। मैं यहाँ पर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में सीखूंगा। चलिए सीखते हैं इनके क्लासिफिकेशन को लेकर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं हैलोजन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। जो पहला क्लासिफिकेशन है द नंबर 1, वो है नंबर ऑफ हैलोजन की बेसिस पे, कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम डिवीजन कर रहे हैं। ये डिवीजन कैसा? अगर एक हैलोजन है तो मोनो हैलोल्केन कहेंगे, दो हैलोजन है तो डाई हैलोल्केन कहेंगे, तीन या तीन से ज्यादा है तो पॉली हैलोल्केन कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, माना मैंने यहां लिख दिया CH3Br, तो हैलोजन एक ही है ना, तो ये मोनो हैलोल्केन हो गया। यहीं पे माना मैं ऐसे लिख दूं CH3CH2, सॉरी यहां पर मैंने लिख दिया CH2, यहां पर Br लगा दिया, यहां पर Br लगा दिया, तो देखो दो हैलोजन है तो ये डाई हैलोल्केन हो गया। तो नंबर ऑफ हैलोजन, कितने हैलोजन है उस बेसिस पे मोनो हैलोल्केन, डाई हैलोल्केन, ट्राई हैलोल्केन या पॉली हैलोल्केन, इस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सेम यही चीज हम किस में ला सकते हैं? बेंजीन या हेलोएरिन की कैटेगरी में। यहां पर अगर एक हैलोजन आएगा बेंजीन में, अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हैलोजन आया तो मोनो हैलोएरिन, दो जगह पर अगर हैलोजन आया तो डाई हैलोएरिन, दो से ज्यादा जगह पे अगर हैलोजन जुड़ गया बेंजीन में तो उसको पॉली हैलोएरिन कहेंगे। एक तो ये डिवीजन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी डिवीजन में एक और डिवीजन हो जाता है, उसको भी थोड़ा समझा देता हूं। एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर माना कोई भी मेरे सामने हैलोल्केन ऐसा है, तो देखिए यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर माना मेरे सामने कोई भी एक ऐसा हैलोल्केन बन के आ रहा है जिसमें सेम कार्बन पे दो हैलोजन लगे हों तो उसको हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। डाइहैलाइड के अंदर दो कैटेगरी आ गई, अगर दोनों सेम कार्बन पे लगे हैं तो जेम डाइहैलाइड। कौन? दो हैलोजन। जब दो हैलोजन सेम कार्बन पे लगे होंगे जेम डाइहैलाइड, और जब वो एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं, दोनों हैलोजन बगल बगल में लगे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग विसिनल डाइहैलाइड। उसे क्या कहते हैं हम लोग प्यारा बेटा? विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बात समझ लेना, जेम डाइहैलाइड के कंपैरिजन में विसिनल डाइहैलाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम देख रहे हो कि हैलोजन में जो ये लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक हैलोजन दूसरे को रिपल करेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तुमको देखने को ज्यादा मिलता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिए अच्छे से। तो दो तरीके के हैलोजन हो गए, जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड की कैटेगरी में कितने हैलोजन है उस बेसिस पे, मोनो हैलोल्केन, डाई हैलोल्केन, पॉली हैलोल्केन। एक हैलोजन है तो मोनो हैलोल्केन, दो है डाई हैलोल्केन या डाई हैलोएरिन्स, दो से ज्यादा है तो पॉली या ट्राई, आप इस तरीके से बोल सकते हो। यहां पे अगर मैं हैलोजन के डिवीजन की ही बात करूं तो हैलोजन का एक और तरीके से डिवीजन किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, ये डिवीजन इस बेसिस पे किया गया कि हैलोजन जो है वो जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है प्यारा बेटा। देख जरा,
आप लोगों को मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे थे। अगर माना मेरे सामने कोई कार्बन है और उस कार्बन के चारों तरफ तुम देखो, अगर चारों तरफ सारे जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा ही होते थे, तो वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कहलाती थी sp3। क्लियर है? आपको अगर नहीं क्लियर है तो एक चीज मैं बता दूं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जब होता है तो एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड कहलाता है और दो पाई कहलाते हैं। तो आप देख लो, कार्बन के चारों तरफ अगर सारे के सारे सिग्मा है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन कार्बन के सराउंडिंग में अगर एक भी पाई आ गया, एक भी का मतलब एक पाई अगर आया, एक से ज्यादा होंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। अगर एक पाई आ गया, जैसे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये पाई है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp2 हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। कार्बन के चारों तरफ अगर सारे के सारे हाइड्रोजन, सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा है तो sp3 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। और अगर गलती से एक भी पाई तुमको दिख गया, एक भी पाई बोलना वर्ड ज्यादा सही नहीं है, एक पाई बोलो, अगर कार्बन के तरफ चारों तरफ एक पाई दिख रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। दो पाई होते थे तो sp होती थी, लेकिन जरूरत नहीं यहाँ पे है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान सुन, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, सभी लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा, यहां पर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर तुम बेंजीन वाले की बात करो, थोड़ा इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। ये बेंजीन वाला जो कार्बन होता है, सुनिए बेटा बेटा, जो बेंजीन में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होते हैं ये तो पता है था तुम लोगों को। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, इस जगह पे, यहां पे माना कोई लगा है एलिमेंट, मैं इस कार्बन की बात करूंगा जो यहां पर अटैच है बेंजीन के थ्रू। देखो ये बॉन्ड सिंगल है, सिग्मा हो गया, ये डबल है तो एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, और ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? सिग्मा हो गया। अब इस कार्बन के चारों तरफ तुम अगर देखो तो चारों तरफ कितने तुमको पाई दिख रहे हैं? एक ना, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? ये कार्बन कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। अब इस कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है तो कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, कोई भी जुड़ा होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा माना जाएगा। और नॉर्मल अल्काइल में क्या होता है? जैसे नॉर्मल अल्काइल हमने ऐसे बनाया एक एग्जांपल के तौर पे। अब इस कार्बन के चारों तरफ देखो, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और यहां पर हेलोजन लगा है। देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इस कार्बन के चारों तरफ क्या है? एक भी पाई नहीं है, एक भी पाई नहीं है, तो एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? sp3। मतलब मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि ये हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ना और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ना। हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है? वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। इस बेसिस पे हम यहां पर जो हेलोल्केन हेलोएरिन्स होते हैं इनको कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे किया गया। पहला डिवीजन ये है कि कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, फिर सुनिए, अगर हेलोजन जो है वो हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तब देखो, तब इसमें दो कैटेगरी दी गई। एक का नाम दिया गया एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, सिंपल वाला, और दूसरे का नाम दिया गया एलाइलिक। समझिएगा क्या है एलाइलिक? एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल कंडीशन को बोला गया। ये स्पेशल कंडीशन ये कहता है कि अगर माना मेरे सामने डबल बॉन्ड आए और डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे, उस कार्बन पे नहीं, यहां पे नहीं, उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तब मेरा प्यारा बच्चा उसे हम एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक पोजीशन कंटेन करता है और वहां जब हेलोजन जुड़ेगा तो उसको एलाइलिक एल्काइल हैलाइड कहेंगे। देखिए ऑर्गेनिक के दौरान आप लोगों को हाइड्रोजन की प्रेजेंस पता होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से मालूम है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ये अंडरस्टूड है, आपको पहले पता होना चाहिए। दो तरफ से जो बॉन्ड लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे। ये 3 तरफ से बॉन्डेड ऑलरेडी है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, ये 2 तरफ से जुड़ा है तो मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोजन का जो प्रेजेंटेशन है वो जरूरी नहीं कि मैं हर जगह बनाता फिरूंगा, आप उसको अंडरस्टूड करके ध्यान से समझ के चल दिएगा, ठीक है। हमने यहां पे सीखा क्या? हमने यहां पे ये सीखा कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है तो उसमें 2 कंडीशन निकल के आते हैं। कौन कौन सी? एक नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, नॉर्मल में भी फिर डिवीजन आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल में भी फिर डिवीजन आया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये डिवीजन कैसे बना? देखो हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है, किस कार्बन पे लगा है?
देखो ये कार्बन है, आपको पढ़ाया गया है 11th में कि जो कॉर्नर होते हैं वो कार्बन होते हैं। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो कितने एल्काइल से जुड़ा हुआ है? एक से। फिर सुनिएगा, कितने एल्काइल का ऐसे याद रखो या कितने कार्बन जुड़ा है। ये देखिए एल्काइल का मतलब CH3 ही होता है, या कोई भी एल्काइल कार्बन तो कंटेन करेगा करेगा। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? वो एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी हो गया। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो दो कार्बन तरफ से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी हो गया। इस बेसिस पे मैं हेलोल्केन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड करता हूं। ये तीनों के तीनों अगर तुम ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसा डिवीजन कर दिया गया। नॉर्मली हेलोल्केन बोलेंगे, इसमें कोई अलग से कोई नाम इसका नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से दूं और पूछूं आपसे कि बताओ जरा इसके अंदर ये जो हेलोजन है ये कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो देखो ये हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन कितने जुड़ा है? एक इधर से और एक इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। क्लियर? अगला देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको डिस्टिंग्विश रहे। अब मैं इस हेलोजन की बात कर रहा हूं, ये हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने कार्बन जुड़ा है? वो एक ही तरफ, इस तरफ से देखो जुड़ा है क्यों, तो ये प्राइमरी हो गया। अब इस हेलोजन पे आओ, नेक्स्ट हेलोजन, लास्ट। अब इस हेलोजन पे आओ, ये हेलोजन जो है देखो, ये जिस कार्बन पे लगा है, देखो इस कार्बन पे लगा है, देखिए वो जिस कार्बन पे लगा है हमें ये देखना होता है वो नेक्स्ट कितने कार्बन से अटैच है। तो वो देखो नेक्स्ट कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? टर्सरी कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप आराम से बता ले जाओगे कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? जैसे मैंने लिखा CH3, यहां लिख दिया हमने C2H5, यहां लिख दिया हमने Br। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? ऑब्वियस सी चीज है, सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन पे लगा है वो दो तरफ से जुड़ा है, तो ये क्या है? सेकेंडरी। मैं बॉन्डलाइन प्रेजेंटेशन में बात करता हूँ। बॉन्डलाइन प्रेजेंटेशन में माना हमने ऐसे कहा, हमने कहा यहाँ Cl लगा है, ये बताओ कौन सा हो गया भाई? कई बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। क्या आंसर आएगा कि देखो ये जिस कार्बन पे लगा है तो एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है कार्बन से, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो उम्मीद में समझ में आ गया, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। तो इसे हम लोग बोलेंगे पहला। अब आगे देखो, जब ये चीज तुमको लोगों को अच्छे से समझ में आ गई तो इसके कुछ टाइप देख लो। एक तो नॉर्मल इसमें आ जाता है, दूसरा इसमें एक आ जाता है एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जब हेलोजन जुड़ा हो तो उसे एलाइलिक बोलते हैं। और बेंजीन वाले कार्बन पे, बेंजीन वाले कार्बन नहीं, बेंजीन वाले कार्बन के अगले कार्बन पे जब हेलोजन लगता है तो उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। अगर मैं ये कहूं क्या ये बेंजाइलिक है, मैं यहां पर ऐसे बेंजीन बना दूं और बेंजीन बना के यहां पर ऐसे लिख दूं CH2, यहां पर मैं लिख दूं CH, यहां लिख दूं Br, मैं कहूं क्या ये बेंजाइलिक है? बेंजीन वाला डबल बॉन्ड यहां पे है, देखो आप लोगों को पता है कि सर्किल यहाँ पर रेजोनेटिंग बॉन्ड को दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार डिलोकलाइज हो रहे हैं। ये देखो डबल बॉन्ड के बेंजीन वाले कार्बन के अगले कार्बन पे हेलोजन लगना चाहिए था। बेंजीन वाले कार्बन देखो ये है और इसके अगले कार्बन पे लगना चाहिए था बेंजालिक होने के लिए, लेकिन उसके भी अगले पे लगा तो ये बेंजालिक नहीं है। यहीं पे मैं पूछ लूं, अच्छा ये बताओ प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, क्या है? तो क्या बोलोगे कि ये जो Br है वो जिस कार्बन पे लगा है वो एक से जुड़ा है तो इसलिए प्राइमरी है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या हमने सिखाया? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जब हेलोजन लगा होता है तो उसमें कई कंडीशन आती है। पहले तो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक, एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जब हेलोजन लगा हो, और बेंजीन वाले डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जब लगता है तो उसे बेंजालिक कह देते हैं। नॉर्मल वाले में भी तीन टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी, एक तरफ से ही जुड़ा है तो प्राइमरी, और दो तरफ से जुड़ा हुआ है हेलोजन जिस कार्बन पे लगा होगा वो दो नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी। तो ये एक प्रॉपर डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम आते हैं नेक्स्ट, अगर हेलोजन क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़ा हो। ये सर कैसे? क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सारे के सारे हैं? हाँ हैं। अगर तुम इसकी बात कर लो, देखो इसको यहां बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड C, इसको H बना लेता हूं, इसे X बना लेता हूं। आप जरा इसको देखो, यहां पर जब आपने देखा तो भाई ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई, गलत तो नहीं बोल रहा। अगर आपने इसको देखा तो इसके चारों तरफ एक पाई है ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली? sp2। तो ये क्या है?
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़ा हैलोजन वाला हेलो एल्केन। तो इसमें भी दो टाइप आते हैं। अगर हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़ा है तो दो टाइप आ जाएंगे, एक को हम विनाइलिक बोलेंगे और एक को एराइल बोलेंगे। अगर बेंजीन नहीं, गलत बोल गया, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा हो, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको कहेंगे विनाइलिक। और अगर बेंजीन के वाले कार्बन पे जुड़ा है, बेंजीन भी तो डबल बॉन्ड वाला है, उस पे जुड़ा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एराइल। तो उसको हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। अब ये बेंजीन नहीं, देखो आपको सर ये भी तो वैसा दिख रहा है, ये बेंजीन नहीं है, ये नॉर्मल डबल बॉन्ड के अगले कार्बन, नॉर्मल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगा है, तो ये विनाइलिक की कैटेगरी में आ गया। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। देखो, अगर हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर जुड़ा है तो एक तो नॉर्मल आ गया हैलोल्केन, नॉर्मल वाला हैलोल्केन की जब बात करते हैं तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी निकल के आ गए। ये तो सब में भी हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इसमें फिलहाल दो आए थे, एक आया था एलाइलिक और एक आया था बेंजाइलिक। एक एलाइलिक आया था और एक बेंजाइलिक आया था। डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जब हैलोजन लगा हो तो एलाइलिक, बेंजीन के अगले कार्बन पे जब लगा हो हैलोजन तो उसे बेंजाइलिक। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के हैलोजन में दो आए, कौन कौन आया, एक आया विनाइलिक और एक कौन सा निकल के आया मेरा प्यारा बच्चा, एराइल हैलाइड। जब सीधे बेंजीन वाले कार्बन पे ही हैलोजन लगाओ, उसमें उसके नेक्स्ट कि यहाँ केवल बेंजीन पे, जब बेंजीन वाले कार्बन पे ही हैलोजन लगाओ तो एराइल। और अगर नॉर्मली डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कोई हैलोजन लगा है तो उसको विनाइलिक। दो तीन बार देखोगे, एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में समझ में आने लगेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक उतना कठिन नहीं होता है, बस लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारा बेटा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ा सा चीजों को एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम आते हैं नेमिंग पे। आप एक बात समझ लीजिए, जो नॉमेनक्लेचर होता है वो नेमिंग दो तरीके से होती है। एक होता है कॉमन नेम, ये कॉमन नेम जो कि सोर्स की बेसिस पे, कहां से इसको डिस्कवर किया गया है, किसने डिस्कवर किया है, किस जगह से लिया गया है, प्लेस की बेसिस पे ऐसे नाम दिया जाता है। और ये आईयूपीएसी नेमिंग कुछ रूल्स के थ्रू नाम दिया गया। आप लोगों को मालूम है, इसके पीछे की हिस्ट्री मैं बता चुका हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अब ये ऐसे समझो कि जैसे नॉर्मल कंपाउंड के भी दो तरीके के नाम, नॉर्मल इंसान के भी दो तरीके के नाम है। तुम माना एक स्कूल में तुम्हारा नाम है अच्छा खासा, और एक माना तुम्हारा घर पे नाम चिंटू मिंटू पिंटू किंटू ऐसे करके। तो वैसा ही समझ लो कि कॉमनली जो हम लोग बोलने लगते हैं वो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम कुछ उसके भी कुछ पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि किसी के पैटर्न नहीं होते, उनके भी कुछ पैटर्न होते हैं, बट दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स डिस्कवरी और इस तरीके से। लेकिन आईयूपीएसी के कुछ स्पेसिफिक रूल है, ठीक है। अब सर क्या कॉमन नेम के हमें रूल सीखने पड़ेंगे? नहीं, आपको बोर्ड के लेवल में, आपको इवन नीट के लेवल पे भी कोई कॉमन नेम की उतनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपको कुछ बेसिक कॉमन नेम्स जो बार बार जरूरत पड़ते हैं केवल उसको ध्यान रखना है, आपका काम चल जाएगा। और कुछ पैटर्न दिमाग में बैठाना है। बहुत डीपली लेवल पे कितने तरीके से क्लासिफिकेशन होता है कॉमन नेमिंग की, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन नेमिंग किस तरीके से दिया गया, इसका नाम दिया गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के बेसिस पे इसका कॉमन नेम दिया गया। अब एल्काइल कौन सा है उस बेसिस पे इसका नाम, जैसे यहां पर एल्काइल का नाम क्या है, मिथाइल, ये पहचान आना चाहिए, तो मिथाइल ब्रोमाइड। यहां पे देखो इसका क्या है, इथाइल, तो इथाइल क्लोराइड। ये क्या है, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल क्लोराइड। पर एल्काइल पढ़ो और फिर हैलाइड पढ़ दो। जैसे मैं एक ऐसे पढ़ूं, मैं एक ऐसे लिखूं CH3, यहां पर लगा दूं CH3, यहां पर लगा दूं मैं Br। अगर आपको पता हो इस एल्काइल का नाम, क्लास 10th 11th में पढ़ा है एल्काइल के टाइप, अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर में जाके देखिए, आपको एल्काइल का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा पुराने वीडियो लेक्चर्स में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको पढ़ते हैं आइसो या सेकेंडरी। लिटिल कंफ्यूजन है तो हम यहाँ सेकेंडरी भी कह सकते हैं। आइसो सेकेंडरी में कहाँ कंफ्यूजन, देखिए आइसो सेकेंडरी में थोड़ा कंफ्यूजन है, खाली टर्सरी और नियो में थोड़ा कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर अभी जो रैंडमली यूज किया जाता है वो सेकेंडरी वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन पे लगा है वो दो तरफ से जुड़ा है हैलोजन, तो इसको सेकेंडरी। और 3 कार्बन वाले एल्काइल को पढ़ते क्या है, प्रोपाइल, तो इसे कहेंगे क्या, सेकेंडरी प्रोपाइल। और इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइड। हैलाइड पढ़ते ना, ब्रोमीन थोड़ी लिखेंगे, हैलाइड का मतलब ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऐसे करके, तो सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो कॉमन नेम लिखना कोई कठिन काम नहीं, एल्काइल का नाम पढ़ो, एल्काइल के नाम के बाद सीधे हैलाइड पढ़ दो, वो उसका तरीका होता है। और चलो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। देखो जैसे कि हमने कहा
माना एक क्वेश्चन हमने ऐसे कहा, हमने कहा कि माना ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से CH2Cl। अब देखो ये ब्यूटाइल है, कैसे पता चला ब्यूटाइल है? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला अल्काइल का मतलब ब्यूटाइल है। लेकिन ये ब्यूटाइल का टाइप कैसा है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। क्यों आइसो बोलते हैं? क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे देखो 3 तरफ से जुड़ा है। ये अल्काइल का डिवीजन अलग से आपको क्लास करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी मेरी, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं आपको आता होगा पहले से। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका नाम क्या है? ब्यूटाइल। और कौन सा? आइसो। तो अल्काइल का नाम तो पढ़ गए, अल्काइल का नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल। और लास्ट में हैलाइड पढ़ लिया तो नाम क्या आ गया? क्लोराइड। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। क्या समस्या है? रही आईयूपीएसी नेमिंग की, क्लास 11 में सभी बच्चों लोगों ने आईयूपीएसी बहुत अच्छे से पढ़ा है। आईयूपीएसी नेमिंग में पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद देखो ये जो बच गया वो क्या कहलाता था? सबस्टेंट। आप सबस्टेंट का नाम लिखोगे, नंबरिंग जिधर से सबस्टेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि 1 पे ही लगा है Br, इसलिए केवल तुम ब्रोमोमीथेन बोलोगे तब भी काम चल जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ब्रोमो इथेन, आप इसे 1 ब्रोमो इथेन कह सकते हो। यहां पर देखो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, नंबरिंग बनाया 1 2 3, कितने पे Br लगा है? 2 पे, तो नाम क्या जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाम क्या जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर देखो नंबरिंग अच्छा करना है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आईयूपीएसी सीखा है, दोनों सेम सिमेट्रिकल सिचुएशन पे हैं, तो इसे 1 पोजीशन दिए इस बेंजीन वाले कार्बन को, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया। तो नाम क्या है? 1,3 1,3। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर डाई क्लोरो लगाना चाहिए, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,3,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। और कुछ लोग आजकल केवल 1,3,5 क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं, बट मैं यही प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप डाई ट्राई लगाना मत। आईयूपीएससी अब आता कैसे है एग्जाम में? उतना सिंपल नहीं आता है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में, आप एनसीईआरटी में जाओगे या अपनी बुक में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन तुमको दिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डलाइन नोटेशन वाला को, थोड़ा सा ये बॉन्डलाइन और नॉर्मल का मिक्सिंग हो गया है, पूरा प्रॉपर बॉन्डलाइन भी नहीं। तो देखो ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये भी है, ये भी देखो एक कार्बन है। पहले कार्बन तो दिमाग में बैठाओ ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। पहला स्टेप क्या है? लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनाना। चलो जी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनाते हैं। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन किसकी बनती है? कार्बन की। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनेगी, इस कार्बन को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेंगे लॉन्गेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, इंक्लूड कर लिया। अब जो बच जाएंगे वो क्या होंगे? सबस्टेंट। सबस्टेंट पहचानो कौन कौन से हैं। ये एक सबस्टेंट है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। हाइड्रोजन सबस्टेंट थोड़ी होता है। इसका नाम क्या है? ब्रोमो। और ये नॉर्मल, इतने सबस्टेंट बचे। अब नाम कैसे लिखोगे? सबस्टेंट का नाम कैसे लिखते थे? अल्फाबेटिकली बताया गया था। अल्फाबेटिकली, अच्छा पहले नंबरिंग कर दो। नंबरिंग जब करने की बारी आई तो नंबरिंग किधर से करें? इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 2। इधर से देखो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 और 2। इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और आपको मालूम है डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन से। आईयूपीएससी की अलग एक क्लासेस में वीडियो लेक्चर बनेगा, उसको आप देखिएगा, प्रॉपर उसको सीखिएगा, ठीक है। तो नंबरिंग यहां पे करोगे तो 1 2 3 4 5। क्यों भैया? क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी सबस्टेंस से ज्यादा दी। कई बच्चों के मन में आएगा सर इधर तो सबस्टेंस पहले आ रहा है, हमने पढ़ा था कि सबस्टेंस पहले, लेकिन डबल बॉन्ड पहले इधर 2 पे आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड 3 पे आता, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, तो इधर से नंबरिंग इस तरफ से हो गई। अब नाम कैसे लिखा जाता था? नाम लिखते समय सबसे पहले सबस्टेंट के नाम, वो भी अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ब्रोमो। तो नाम क्या जाएगा? 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो के बाद फिर क्या जाएगा? 3 मिथाइल। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। फिर कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5। 5 के लिए क्या जाएगा? पेंट। पेंट के बाद डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे, तो पेंट 2 इन। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2। नाम आ गया आराम से। नंबर और वर्ड के बीच में देखिए, ये गलतियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां करो। नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा हाइफन होना चाहिए। अगर कहीं नंबर होते 2 तो उसके बीच में कॉमा होता, ये चीज मत भूलिएगा, कोई गैप मत रखिएगा, सीधे लगातार लिखते जाइएगा। डबल बॉन्ड की लोकेशन भी हमें रिप्रेजेंट करनी होती है, इसलिए 2 इन लिख दिया हमने। कुछ क्वेश्चन दूसरे तरीके के आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि आपको
नाम लिख देगा और कहेगा कि भैया तुम उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले जब तुम्हें शुरुआत करनी होती है तो तुम लोग शुरुआत में करोगे क्या, तुम्हें शुरुआत करनी है वर्ड रूट से। यहां वर्ड रूट पे जाओ, वर्ड रूट देखो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब पता है कि साइक्लोहेक्सेन ये बेंजीन नहीं है। साइक्लिक और 6 कार्बन, 6 कार्बन देखो ये कैसे, ये देखो 6 कार्बन, जब 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में आएंगे तभी तो साइक्लो वर्ड यूज होगा। अब इस पे देखो नंबरिंग आप कहीं भी दे सकते हो, 1 2 3 को चाहे इधर करो, चाहे लेफ्ट घुमा दो, चाहे राइट घुमा दो, क्योंकि अब जब स्ट्रक्चर बनाना होता है ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर में तुम उसके अकॉर्डिंग लोकेशन पे जोड़ लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे भैया 1 पे क्लोरो लगा है तो 1 पे क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दिया। 4 पे क्या लगा, इथाइल, इथाइल का मतलब C2H5, C2H5 लगा, बन गया स्ट्रक्चर। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे लोग प्रैक्टिस कम करते हैं तो इसी में मिस कंफ्यूजन के कारण ज्यादा गलती कर देते हैं। इस चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन लाता हूं, उनकी प्रैक्टिस कराता हूं, ध्यान दो। जैसे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें देखो CH लगा है, 2 फ्लोरीन लगे हैं, एक फ्लोरीन यहाँ है, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, इस पर एक Br लगा है। ठीक है, अभी आइडिया लग जाएगा। देखिए जब अगर आपको समझ में ना आ रहा ना कौन कहाँ क्या लगा है तो आपको आइडिया लग जाता है जब पूरा वैलेंसी के अकॉर्डिंग। इस कार्बन पे Br लगा दो, क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो। ठीक है, और इस कार्बन पे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये सेकंड वाला हो गया। अब नाम कैसे लिखे, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाओगे। लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाओगे कैसे, ये देखो चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट। नंबरिंग जिधर से सब्सटेंस ज्यादा आएंगे, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर। इधर से अगर नंबरिंग करते तो देखो क्या आता, 1 2 इधर अगर कर देते तो 1 पे 2 लगे थे, 1 + 1, और 2 पे 3 लगे थे, 2 + 2 + 2, 8 आता लोकेट नंबर का सम। और अगर इधर 1 2 कर देते, अगर इसको 1 मानते इसको 2 मानते, अगर इधर से करते तो ये, इधर से करते ये, तो 1 + 1 + 1, और फिर 2 पे 2 लगे थे केवल, तो यहाँ 7 आ जाता। तो लोवेस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर इधर से आ रहा है ना, तो जिधर से लोकेट नंबर का सम क्या आए, कम आए, नंबरिंग उधर से करेंगे। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 और ये 2, नहीं तो जिधर ज्यादा सब्सटेंट है, जिधर से सब्सटेंट पहले पड़ जाए, ये भी काम चल जाता है रूल। अब ये जो बच गए ये सब सब्सटेंट है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो। अब नाम लिखते हैं, नाम सब्सटेंट का अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अल्फाबेटिकली नाम क्या आएगा, अल्फाबेटिकली नाम आएगा पहले ब्रोमो, कितने पे है, 1 पे, तो क्या नाम आ जाएगा, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो के बाद क्लोरो, कितने पे क्लोरो लगा है, 1 पे ही, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। फिर फ्लोरो कहाँ कहाँ पे लगा, देखो 1 पे, 2 पे, 2 पे, सारे नंबर दिखाओगे जहां जहां पे सब्सटेंस लगे हैं। तो 1, 2, 2 कितने लगे हैं, 3 लगे हैं, तो ट्राई क्या है, फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। ट्राई फ्लोरो के बाद फिर क्या है, इथेन, 2 कार्बन वाला है तो इथेन। तो नाम आ गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1, 2, ट्राई फ्लोरो इथेन। प्रैक्टिस करिए, कुछ भी कठिन नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। और चलिए इसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं जो आपको डर लगते होंगे। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है कई बच्चों को कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कराएं। देखो ये लिखा है CH3, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्लोरो, ये C6H4 का मतलब बेंजीन, मतलब दिमाग में बैठा लो कि इसमें मैक्सिमम चांस क्या है, बेंजीन के। तो ये बेंजीन यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर क्या आ गया, बेंजीन आ गया। ठीक, यहाँ पर अच्छा इसमें भी क्या है, पैरा क्लोरो समथिंग करके, तो इसके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। इसी में ऐसा ही एक और लगा होगा, क्योंकि होल्ड वाइज है ना। देखिए क्वेश्चन अच्छा है इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी देखो ये पैरा क्लोरो आ गया। फिर यहाँ पर देखो क्या है, अगले कार्बन पे CH, इस पे क्या लगा है, एक Br लगा है, और फिर यहाँ पर क्या आ गया, एक CH3 आ गया। ये कंपाउंड है। अगर ऐसा होगा तो, अगर मिसप्रिंट होगा तो कोई अलग बात है, अगर ऐसा होगा तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, उसको हम क्लोरोफिनाइल पढ़ेंगे, जो ये है इसको क्लोरोफिनाइल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, ये लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बना लिया हमने। ठीक, ये लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बना लिया। ठीक, अब इसमें से भी अगर हम नाम दें इसको तो क्या है, इसको क्लोरोफिनाइल पढ़ेंगे, पैरा क्लोरोफिनाइल पढ़ सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 क्लोरोफिनाइल, बेंजीन को फिनाइल पढ़ते हैं। तो कितने पे लगे हैं,
और वो 2 पे लगा हुआ है। 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से हो जाएगी क्योंकि 2 सब्सटेंट एक साथ लगे होंगे। तो 2,2 क्या पढ़ेंगे, 2,2 डाई क्लोरो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट ये हो गया कि पहले अल्फाबेटिकली आएगा, अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा, तो पहले ब्रोमो लिख देते हैं। 3 पे लगा है तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद 2 पे लगे हैं 2,2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है तो उसको आप ब्रैकेट में लिखो, 2,2 ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2 3 4, 4 पे Cl लगा है तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। और बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो इसका नाम आएगा 4 क्लोरोफिनाइल। देखिए कठिन उनको लग रहा होगा जो पहली बार आईयूपीएसी कर रहे होंगे, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो कुछ भी कठिन नहीं है। अब ये इतना आ गया, इतना आ जाने के बाद फिर 4 क्लोरोफिनाइल और 2 हो गए, ब्रैकेट बंद। और फिर कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, ब्यूटेन, नाम आ गया। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये था, हमको लगता है क्लास 11 में भी तुमने ये किया होगा क्वेश्चन। कैसे, ये कार्बन है, इस कार्बन पे 3 CCl3 लगे हुए, एक Cl इधर से, एक Cl इधर से, एक Cl इधर से, सेम यहीं पे भी 3 CCl3 लगे, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, यहाँ पर भी 3 Cl लगे, एक Cl 2 Cl 3 Cl और एक नॉर्मल Cl लगा हुआ। अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग में लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बना दिया, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाया तो देखो ये लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनेगी, सिमेट्रिकली यही आएगी, ठीक है, आप बना के देख लीजिए वही आएगी। बाकी सब क्लोरीन लगे हुए हैं बेटा, अब ये सब जो क्लोरीन लगे हुए हैं ये सब सब्सटेंट है। अच्छा इतने सब्सटेंट देखो कितने, ये एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ये 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 सब्सटेंट है और ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट के नाम कई तरीके से लिए जा सकते हैं, जैसे इसका एक तरीका और होता था कि उसकी भी नंबरिंग करोगे और इसका नाम क्या लिखोगे, 1 डैश, उस पर 3 क्लोरो लगे हैं तो नाम क्या जाएगा, 1 डैश कॉमा 1 डैश कॉमा 1 डैश ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और मिथेन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अल्काइल है पूरा, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल पढ़ेंगे, ये नाम आता था। या तो सीधे बोलो ट्राइक्लोरोमिथाइल, केवल ट्राइक्लोरोमिथाइल पढ़ लो तब भी काम चल जाएगा, उतना कोई खास लेंदी वर्ग नहीं, बोर्ड में नंबर मिल जाते हैं इसमें। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, पहले नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली देखते हैं, तो ये भी क्लोरो, यहाँ भी क्लोरो है, तो आप कॉम्प्लेक्स से ही शुरुआत कर लो। नंबरिंग करोगे तो चूंकि सिमेट्रिकल है तो 1 2 3, तो हम शुरुआत क्या करेंगे, 2 1 डैश कॉमा 1 डैश कॉमा 1 डैश ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। और फिर यहाँ पर क्या जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, मिथाइल। देखिए फिर आईयूपीएससी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही तुमको समझने में तो आप आईयूपीएससी की क्लास अलग से करिए, उसमें सारे रूल्स समझिए, 2 घंटे लगते हैं आईयूपीएससी को प्रॉपर समझने के लिए। तो चूंकि क्लास 11 में प्रॉपर आईयूपीएससी आप पढ़ चुके हो, दैट्स वाई मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेमिंग कर रहा हूँ। तो ट्राइक्लोरोमिथाइल आ गया। अब इसके बाद सब्सटेंट बाकी जो बचे हैं 1 1 1 3 हो गए, एक 2 पे लगा है, फिर 3 3 3, टोटल हो गए 7। तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो। और फिर 3 कार्बन है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन। ये देखो इसका जो है वो बेसिक नाम आ गया, बिल्कुल कठिन नहीं है, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आईयूपीएससी इज नॉट अ बिग पार्ट, आप प्रैक्टिस करिए, आराम से प्रैक्टिस करके आईयूपीएससी को क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने 4 5 6 क्वेश्चन इधर के मिक्स करके प्रैक्टिस इसलिए कराए जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया लगे कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा था और कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए 2 3 क्वेश्चन और कर देते हैं, स्ट्रक्चर बनाने वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। स्ट्रक्चर बनाने में हमेशा मैंने वही बताया कि पहले आप शुरुआत कहाँ से करोगे, वर्ड रूट से, साइक्लोहेक्सेन। तो ये देखो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्लोरो है तो 1 पे क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, इथाइल। ये तो आ चुका था क्वेश्चन एक बार, ये बन गया। इसका देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं हमेशा वर्ड रूट से। वर्ड रूट क्या है, पेंट, पेंट है तो 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 2 इन है तो 2 पे डबल बॉन्ड बना लिया। अब नंबरिंग कर दो अपने अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5, 2 पे डबल बॉन्ड था ही। अब 4 पे क्या है, ब्रोमो, तो Br लगा दिया। 3 पे क्या है, मिथाइल, तो CH3 लगा दिया, हो गया। अब हाइड्रोजन फिल करना है तो हाइड्रोजन तो फिल कर ही लोगे ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्योंकि एक तरफ से जुड़ा है, ये 3 तरफ से जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन, ये चारों तरफ जुड़ा है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, ये 3 तरफ जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन, ये एक साइड से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन, बन गया कंपाउंड। कौन सी बड़ी बात थी। तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई कठिन चीज है ही नहीं। आज की क्लास में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है, आज की क्लास में मैंने केवल शुरू का इंट्रोडक्शन दिया है,
क्लासिफिकेशन सिखाया है, कितने टाइप के होते हैं हेलोल्केन हेलोरिन्स, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल प्लस हेलोजन प्लस कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम अल्काइल प्लस हैलाइड, जो भी अल्काइल का नाम है वो प्लस हैलाइड बोलो, और आईयूपीएसी नेमिंग का रूल जानते हो, पैरेंट चेन बना के सब्सटेंट को पहले अल्फाबेटिकली लिख के फिर आप उसके रूल बेसिकली जानते हो। आज की पहली क्लास हो जाने के बाद अब नेक्स्ट क्लास में जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तब हम लोग वहां पर क्या डिस्कस करेंगे मैं प्यारा बच्चा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा।